रिएक्शन। अभी रेट सिंपल मैंने बताया है, अगर अब हमें लिखना होगा रेट ऑफ रिएक्शन ROR, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो जो ये कंसंट्रेशन चाहे चेंज हो जाए, चाहे नंबर ऑफ मोल चेंज हो जाए, चाहे प्रेशर चेंज हो जाए, सॉरी, तो उस टाइम हम बताएंगे या रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज आती है रिएक्शन में, जब हम रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं तो हम क्या कंसिडर करते हैं वहाँ पे कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज हो रही है या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज हो रही है। इसी तरह रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल चेंज हो रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, या प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल चेंज हो रहे हैं, तो इसी पस मंजर में हम ये डिफाइन कर सकते हैं। वो इतना सोच याद गुबर, इट इज डिफाइंड as the शाबाश चेंज इन, अभी हम क्या बोलते एनी क्वांटिटी, और एक क्वांटिटी क्या हो सकती है, चेंज इन कंसंट्रेशन, शाबाश, और नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स per unit time in a given chemical reaction। जब किसी केमिकल रिएक्शन में, जब किसी दी हुई केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के कंसंट्रेशन में चेंज आएगी, नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे या प्रेशर चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टाइम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब क्या हो रहा है, अब दो चीजें हैं यहाँ पे, दो चीजें आपको यहाँ पे समझना है। एक तो है रेट ऑफ रिएक्शन, होल रिएक्शन, दूसरा होता है कि रेट ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और रेट ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट। तो क्योंकि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की भी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है और प्रोडक्ट्स की भी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को चाहे रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर सकते हैं या प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लिखूंगा रेट ऑफ रिएक्शन को समझाने के लिए मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमने लिखा है तो चेंज जब आएगी, सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है A gives B, सपोज मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको ये इस चैप्टर, पूरे चैप्टर में आपको ये मान के चलना है। सपोज जब इनिशियल टाइम था, जब इनिशियल टाइम था, उस इनिशियल टाइम को हम क्या मानते हैं, t इज इक्वल टू, शाबाश, t इज इक्वल टू 0 जब था, दैट मीन स्टार्टिंग में, तो हम क्या मानते हैं, इसकी कंसंट्रेशन हम मानते हैं सपोज A0। कितनी है इसकी कंसंट्रेशन, A0, शाबाश। तो उस टाइम क्योंकि इनिशियल है, अभी स्टार्ट ही रिएक्शन हुई है, तो यहाँ अभी ये स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो यहाँ कंसंट्रेशन कितनी होगी, 0। आफ्टर सम टाइम, फाइनल टाइम या आफ्टर सम टाइम, उस टाइम हम t क्या मानते हैं, t। मैं आपको समझा रहा हूं कि इसमें से कुछ मोल्स इसमें तब्दील हो गए B, या इसमें से कुछ कंसंट्रेशन B में तब्दील हो गई। A की कुछ कंसंट्रेशन हमने ले ली थी इनिशियली, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, A0 से। तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप कैपिटल A से भी लिख सकते हो, आप सीधे इसको किससे ले सकते हो, शाबाश, A1 से भी लिख सकते हो। तो इसको उस टाइम क्या लेना है, B1, क्योंकि ये वही होगा जो है, जो हमने रिप्रेजेंट किया। तो अगर हम यहाँ पे इस शक्ल में भी ले सकते हैं उस शक्ल, तो हम एक ही पैटर्न पे अब हम लिखेंगे। तो मैं क्या मान रहा हूँ, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी ली मैंने, A0, इसकी क्या होगी, 0। अब आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त गुजरने के साथ A की कुछ कंसंट्रेशन तब्दील हो गई B में। सपोज मैं बोल रहा हूँ X मोल्स, X कंसंट्रेशन A0 में से तब्दील हो गई किसमें, B में। तो
उस टाइम जो बची जो कंसंट्रेशन वो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एटी से, क्योंकि ए नॉट में से एक्स मोलस तब्दील होगी किसमें, बी में। तो एटी की कंसंट्रेशन क्या होगी, ए नॉट माइनस एक्स। तो बी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बीटी से। तो उस टाइम कितने कितने मोलस होंगे इसके, एक्स। ए नॉट में से एक्स मोलस किसमें तब्दील होंगे, बी में। तो वो मैंने रिप्रेजेंट किया। मगर उस टाइम बी का टाइम क्या था, बीटी, और ए का टाइम क्या था, एटी। दैट मींस एटी रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी एंड बीटी रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर टाइम टी। एट टाइम टी पे बी की जो कंसंट्रेशन वो बीटी से है, बीटी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और कितनी कंसंट्रेशन है वो एक्स, क्योंकि ए में से एक्स ही तब्दील हो गई। तो यहाँ पे आपको समझना है, अगर आपको यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, सपोज टाइम भी चेंज हो रहा है, t इज इक्वल टू 0, इसको हम t नॉट से भी रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हमने किससे रिप्रेजेंट करा, t से रिप्रेजेंट किया। तो वक्त के साथ साथ कंसंट्रेशन चेंज हो रही है ए की और बी की भी। अब सवाल है, अब अगर हमें क्या लिखना होगा, शाबाश, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। तो इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, इस रिएक्शन की अगर हमें क्या लिखना हो, शाबाश, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम क्या लिखेंगे, शाबाश, टोटल चेंज किसमें, इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, या और प्रोडक्ट्स। कितनी तब्दीली आ गई, डिवाइड बाय टोटल टाइम, या टोटल चेंज इन टाइम, टोटल चेंज इन टाइम। ये भी आप लिख सकते हो, या सीधे टोटल चेंज इन टाइम हम किससे रिप्रेजेंट, इन सेकंड्स में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स देखेंगे, रिएक्टेंट्स कौन है, शाबाश, ए की कंसंट्रेशन कहां से कहां तब्दील हो गई, शाबाश, ए नॉट से एटी, ए नॉट से एटी। तो याद रखना आपको, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, जब भी हम विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लिखते हैं तो हम उसके साथ नेगेटिव साइन रखते हैं, नेगेटिव मार्क हम रखते हैं किसके साथ, शाबाश, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। क्यों रखते हैं, क्योंकि रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, रेट हमेशा पॉजिटिव होती है। वो मैं भी आपको समझाऊंगा, यहाँ पे रेट हमेशा पॉजिटिव होती है। अब नेगेटिव क्यों रखते हैं, क्योंकि ए की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद द पासेज ऑफ टाइम डिक्रीज हो रही है, इसलिए हम क्या लिखते हैं, ए की कंसंट्रेशन को हम नेगेटिव मान के चलते हैं। क्योंकि बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो उसको हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव। तो दैट मीन्स डिक्रीज इन कंसंट्रेशन मीन्स नेगेटिव साइन है। तो हम क्या लिखेंगे, अगर हम टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन किसकी, ए की, शाबाश, डिवाइड बाय डेल्टा टी। क्योंकि टाइम में भी क्या आ रही है, चेंज आ रही है, कहां से, t0 से टी तक, शाबाश। अब अगर हमें यहाँ पे लिखना होगा माइनस डेल्टा, ए की कंसंट्रेशन कहां से कहां चेंज हो रही है, शाबाश, हम यहाँ पे लिखेंगे कहां से कहां चेंज हो रही है, एटी माइनस ए नॉट से, डिवाइड बाई क्या है, शाबाश, डेल्टा टी कहां से कहां चेंज हो रहा है, शाबाश, टी से 0 तक, टी माइनस 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शाबाश, यहाँ पे चेंज आएगी इस तरह, शाबाश, यहाँ पे लिखेंगे माइनस डेल्टा एटी माइनस ए नॉट। एटी खुद किसके बराबर है, शाबाश, एटी खुद बराबर है ए नॉट माइनस एक्स, और क्या है, खुद का ए नॉट, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, क्योंकि चेंज कहां से कहां है, टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू टी तक, वही होगा ना, टी 0। तो यहाँ पे क्या रहेगा, खाली टी। तो वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, शाबाश, क्योंकि मैंने आपको समझाया था, पहले ही बताया था कि
नेगेटिव साइन हमें इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन हो रही है किसी रिएक्शन